हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राशि और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल राशि के नज़रिए में। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा दिल से धन्यवाद कह रही हूँ क्योंकि आप मेरे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप लोगों की बहुत सारी सपोर्ट और बहुत सारे प्यार की वजह से हो पाया है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो लाइक करते हैं, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, जो मेरे वीडियोज़ बहुत पसंद आते हैं और जो लोग मुझे सजेशंस देते हैं मैं उनको दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। उनके सजेशंस को मैं लेती हूँ और मैं उस पर वर्क करने की भी कोशिश करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जब मैंने डिप्रेशन पे टॉपिक बनाया, मतलब डिप्रेशन पे जब मैंने अपने विचार, अपने नज़रिए को रखा, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली डीएम किया है, कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछा है कि आप प्लीज़ डिप्रेशन का सॉल्यूशन बताइए। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, और मैंने वहाँ पे कोशिश की है जानने की कि आपको डिप्रेशन क्यों है। तो आप लोग शायद संकोच कर रहे हैं ये चीज़ बताने में कि मेन प्रॉब्लम क्या है, आप सिर्फ सॉल्यूशन मांग रहे हैं। तो आप पहले मुझे एक बात बताइए कि अगर आप बीमार हैं और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप डॉक्टर के सामने जाके बैठ जाते हैं और वो इलाज आपको देख के कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब ये है कि जब आप बीमार होते हैं और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको उन्हें बताना होगा। डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जिसको सर में दर्द है, जिसे बुखार है, जिसे पेट में प्रॉब्लम चल रही है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग, उस हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इंजेक्शन वगैरह जो उनको लगता है उस टाइम पे वो आपको अवेलेबल करते हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आपको डिप्रेशन किस वजह से है, आप किस लिए परेशान हैं, क्या क्या परेशानी जो आपको दिमाग को खाए जा रही है, आपको डिप्रेशन में ले जा रही है, जब तक आप मुझे वो नहीं बताएंगे तो मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको कैसे दे सकती हूँ। तो पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप यहाँ नहीं बता सकते हैं तो मुझे आप कम से कम वहाँ ज़रूर बताइए कि मैम, या जो मैं आपकी दीदी हूँ, फ्रेंड्स, जो भी आप मुझे मानते हैं, आप बताइए पहले कि मुझे एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, देन मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दे पाऊँगी। और एक मैसेज आया है मुझे, उन्होंने बोला है कि मैम प्लीज़ ब्रेकअप का बताइए आप मुझे। मतलब मैं समझ गई हूँ कि उनका ब्रेकअप हुआ है और वो चाह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं उनके इस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ या फिर कोई सोल्यूशन दूँ। और मेरे पास एक मैसेज आया है जिन्होंने साफ मुझे बताई है अपनी सारी प्रॉब्लम्स, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसमें से एक प्रॉब्लम है मेन डिप्रेशन, और मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको डिप्रेशन है तो वो इस वजह से है क्योंकि उनका ब्रेकअप हुआ है। तो बात करते हैं ब्रेकअप की। ब्रेकअप क्यों हो जाते हैं? आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं एक दूसरे से। आपको ये लगता है कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर बॉयफ्रेंड है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोलेंगे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। दैट्स ओके कि आप उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं उनको लेके कि मतलब बहुत ज़्यादा उनकी केयर कर रहे हैं, बट आपको नहीं लगता कि हद से ज़्यादा केयर करना भी एक घुटन बन जाता है? कहीं ना कहीं वो आपसे इस वजह से भी दूर हो जाते हैं। तो ये तो एक नज़रिया हो गया कि इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है वो आपके साथ लॉयल नहीं है। तो अगर वो आपके साथ लॉयल नहीं है, इसका मतलब है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो जो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आप उनको ज़बरदस्ती कितना बांध के रख सकते हैं अपने साथ में? आ रही है बात समझ में? मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं या किसी भी तरीके से आपसे झूठ बोल रहे हैं हमेशा, और आप बार बार उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझसे सच बोलें, तो इसका एक अंत तो यही ब्रेकअप ही होता है फिर, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। और अगर वो आपके साथ रहना चाहते हैं तो वो आपके साथ लॉयल रहेंगे हमेशा। दूसरा ये हो गया। अब तीसरी बात हम ये करते हैं कि टाइम नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को। तो यार एक बात आप जान लीजिए, आप गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अलग होनी चाहिए और ये लाइफ अलग होनी चाहिए पर्सनल। आप दोनों को मिक्स कर देते हैं। आप अगर ऑफिस में हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई कॉलेज में चल रही है, आप उस टाइम को भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को दे देते हैं। इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है कि मेरे बाबू ने ताना ताया, तो भैया बाबू को भूख लगेगी तो बाबू खाना खा लेंगे। उसमें आपको इतना ज़्यादा मतलब क्यों उनकी केयर दिखाना है? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। आपको नहीं लगता
आप बहुत ज़्यादा ही बाबू के पीछे पीछे भागते हैं, तो भैया बाबू क्या करेंगे? बाबू सोचेंगे ये तो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको पता है कि आप उनको इतना ज़्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं सर पे ही चढ़ जाते हैं फिर। तो ये एक है रीज़न। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत खो अपनी। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, सामने वाला आपकी केयर कदर नहीं कर रहा है, तो आप उसे जाने दें, हाथ जोड़ लें कि आप चले जाइए। और जिन लोगों को ये लगता है कि वो नहीं रह पाएंगे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बिना, तो भैया आप क्यों नहीं रह पाएंगे? भैया और दीदी क्यों नहीं रह पाएंगे आप उनके बिना? जब आपका जन्म हुआ था तो क्या बाबू आपके जो भी आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो आपके साथ में थे? जब से वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तब से आपको लगता है ना कि हम इनके बिना नहीं जी सकते हैं। और ये सत्य तो है ही नहीं, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सच नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, जब तक रिलेशनशिप रहता है तब तक ये बोलते हैं, बात करते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं और अगर उनका ब्रेकअप हो गया है उसके बाद भी वो मूव ऑन कर जाते हैं और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं तक वो ये मान लेते हैं कि भाई जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो रहते तो क्या होता साथ में, वही लड़ाई झगड़ा, ये ब्रेकअप यही सब चलता रहता है, उसी में टेंशन में चले जाते हो। कहाँ अपनी लाइफ देखते हो, कहाँ आप ये सोचते हो कि हमें भी कुछ करना। हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही एम बना लेते हो, बाबू बबाना, बाबू सोना मोना, जो भी कोई होता है सब लोग करते हैं अपनी लाइफ में। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ, कई जगह से सुना भी है, खुद फील भी किया कई जगह पे। तो आप अपनी एग्जिस्टेंस तो वहाँ पे बनाए रखिए, कम से कम आप भी हैं। अगर सामने वाला है ना तो भैया हम भी हैं वहाँ पे, आप ही सब कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप हमारी भी सुनिए। आपकी फ्रीडम ज़रूरी है तो हमारी भी फ्रीडम ज़रूरी है। आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं तो हम भी अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जो चले गए हैं, जैसे मैंने अपने पिछले जो हमने डिप्रेशन का टॉपिक कवर किया था यहाँ पे, उसमें मैंने कहा था जो चला गया उसको जाने दो, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। अब जो लाइफ बची है उसको कैसे जीना है, उस पर कैसे काम करना है, आपको वो सोचना है। तो जो चले गए हैं आपको क्या लगता है, आप रो धो के स्टेटस लगा के सैड वाले उनको शो करेंगे, दिखाएंगे, तो क्या वो वापस आ जाएंगे? और अगर आएंगे भी तो क्या लॉयल रहेंगे? जो आपका रहता है वो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा और जो जा चुका है वो हमारा कभी था ही नहीं। और भगवान जब हाथ हमारे खाली कर देता है ना, तो इसलिए वो कर देते हैं हमारा हाथ खाली, ताकि उससे भी बेटर चीज़ हमको मिल सके। तो जब हमारे हाथ खाली हो जाए, यानी हमें कोई छोड़ के चला जाए ना, तो उसके पीछे मिन्नतें गिड़गिड़ा के अपना टाइम वेस्ट करके डिप्रेशन में जाके रो के समय ना बर्बाद करें, बिल्कुल भी नहीं। आपको वो समय पे यही सीखना है कि हमसे जो गलती हुई है वो हम ना करें। हो सकता है कोई दूसरा लाइफ पार्टनर आपको बहुत अच्छा मिल जाए जो आपको समझे, एटलीस्ट उस पर ध्यान दीजिए आप। ओके, देन दूसरी चीज़ ये होती है कि आप सपोज आपका ब्रेकअप हो चुका है और वो जो जाने वाले थे वो चले गए हैं आपको छोड़ के, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट में हैं तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि आप सोच रहे हैं कि वो चला गया, अब मुझे उसे भूलना है। लोग जाते हैं दोस्तों के पास तो यही पूछते, भाई यार मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ, भाई यार मुझे, या फिर यार बहन मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे उसकी बार बार याद आ रही है। तो आप उसके लिए सोच रहे हैं, इसीलिए आपको याद आ रही है। यानी कि इसका एक सीधा सा सोल्यूशन आपको ये मिल सकता है कि आप अपने आप को दूसरी जगह बिजी कर लीजिए। दूसरी जगह बिजी करने का यही एक मतलब नहीं है कि आप दूसरी जगह बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही सर्च करने में लग जाएं। आपको अंदर से किस चीज़ में अच्छा लगता है उस एक चीज़ के अलावा, तो आप वो भी कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपने ब्लॉक कर दिया है उनको, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से एक्सेप्ट कर ली है कि वो जा चुके हैं, अब उनसे कहीं से कहीं तक कोई रिश्ता हमें नहीं रखना है, तो आप उनको ब्लॉक करने के बाद क्यों बार बार सर्च करते हैं कि उसने क्या डीपी डाली है, उसने क्या स्टेटस लगाया है? खुद नहीं करेंगे तो दूसरी आईडी बना लेंगे, दूसरी आईडी से सर्च करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद एक कुछ लोग होते हैं कि भाई तू देख उसने क्या डाला है, और दूसरे लोग और दोस्त भी कई कई इतने अजब गजीब होते हैं भैया कि ये नहीं कि वो ना बताएं, उससे उनको दूर रखें। भाई पता है उसने ना आज ऐसा स्टेटस डाला था, पता वो तो वहाँ घूम रही है, यहाँ घूम रहा है। क्यों? क्या कर रहे हो आप? उसको भूलने में मदद करनी है तो उसे दूसरी जगह बिजी रखने में मदद कीजिए, उसको उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए। आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपको जो ब्लॉक कर दिया है जिसने या आपने कर दिया है उसके बारे में जानकारी क्यों चाहिए आपको?
क्यों? आपको भूलना है ना, तो आप क्यों उनके बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं? मत लीजिए। तो अगर आप ऐसे करेंगे कि आपको भूलना भी है और एक तरफ आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और भूला किसी चीज को नहीं जाता है। हाँ, आप दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो चीज अपने आप ही भूल जाती है, वो आपको याद ही नहीं आने वाले फिर, कभी नहीं। ठीक है। और मैं बताती हूँ आपको कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपको गेम्स अच्छे लगते तो आप गेम्स खेलिए। आपको अपना अपना जो बॉयज़ होते हैं उनको लगता है कि मुझे भाई जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहिए, तो वो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा भी बहुत अच्छी होता है। मेडिटेशंस होते हैं तो आप सर्च कीजिए मेडिटेशन कैसे करना है। अपने आप को रूटीन में अपना चेंजेस लाइए। और गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गलती ना करे। गलती करके बहुत सीखा जाता है बहुत कुछ अपनी लाइफ में। तो आप गलतियाँ कीजिए, पर एक गलती को दोबारा मत दोहराइए। गलती एक बार होती है, वो कहलाई जाती है, अनजाने में हो गई वो गलती आपसे। लेकिन अगर मतलब ये है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको सुधार लीजिए। हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छा कोई लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए, कि और कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस तरीके से बने जो आपको सच में समझें, आपका सच में साथ दें। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकअप का एक पॉइंट, तो इसको मैंने कवर कर लिया है। और आई थिंक आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इसके आगे का जो भी मैं बोलूँगी, जो भी मैं बताऊँगी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और आप लोग डिप्रेशन पे अगर देखना चाहते हैं मैंने क्या बोला था, तो मेरे वीडियोस पे जाइए, उस पर डिप्रेशन का टॉपिक आपको मिल जाएगा। वहाँ इसमें मैं इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी डाल दूँगी उसका, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातें मेरी कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हिट लाइक बटन, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट हैं। तो आप लोग जितनी जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप उनका भला भी कर रहे हैं साथ में। तो ठीक है, आप मेरे वीडियोज़ उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप उनसे बता सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज, इंस्टाग्राम की ID मेरी, और आपसे विदा, मिलती हूँ मैं आपको अगले एक वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल पे। बाय।